देखिए प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 15। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ मैं बना लूँगा। तो ये है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है। और इस ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई है 6 मीटर, ठीक है। अब इसकी ये हो गई छाया, और इस ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई होगी 4 मीटर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, इसको नाम दे देता हूँ ABC। अब इसके अलावा एक मीनार है, तो ये बना दी मैंने मीनार। इस मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और इस मीनार की छाया की जो लंबाई है वो दे रखी है आपको 28 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है इसको नाम दे दूंगा मैं PQR, ठीक है। अब देखो इस मीनार की जो ऊंचाई है मैं मान लूँगा यहाँ पर H मीटर। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर आ जाएगा यहाँ पर H मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में अब हमें देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समकोण है, ठीक है। कोण B बराबर आ जाएगा यहाँ पर कोण Q। ये दोनों क्या है, समकोण है, क्योंकि जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ और जो मीनार है वो ज़मीन पर सीधे खड़े हैं। इसके अलावा कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ही समय पर सूरज की जो किरण है वो छाया के साथ जो है एक समान कोण बनाएगी, ठीक है। तो कोण C बराबर जो है कोण R हो जाएगा यहाँ पर। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर कारण लिख देना कि एक ही समय पर सूर्य द्वारा बनाया गया कोण। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, ए समरूपता के नियम से। ए समरूपता के नियम से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। तो नीचे लिख देंगे हम त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज PQR के, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AB की संगत भुजा है PQ, तो AB बटा PQ आ गई बराबर, और BC की संगत भुजा है QR, तो BC बटा QR आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब इनका मान उतार देंगे। देखो AB का मान दे रखा 6 मीटर, तो 6 आ जाएगा बटावा PQ का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमने माना था PQ का मान H मीटर बराबर BC का मान दे रखा है यहाँ पर 4 मीटर बटावा, और QR का मान कितना दे रखा है, QR का मान दे रखा है 28, तो ये आ गया 28। अब यहाँ पर वज्र गुणा कर लूँगा मैं, H को 4 से गुणा करूँगा तो आएगा 4H यहाँ पर, ठीक है। बराबर मैं 28 को करूँगा 6 से गुणा, तो 28 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो 4 जो है H के साथ गुणा में उसको भाग में ले जाऊँगा उधर, तो H बराबर 28 गुणा 6 बटावा यहाँ पर आ जाएगा बटे के अंदर 4, क्योंकि 4H के साथ गुणा में था, इधर आ गया भाग में। अब 28 को 4 से काट दूंगा मैं, 4 7 28, 7 बार कट जाएगा। अब 7 को मैं 6 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 6 7 तो 42, तो H का मान आ गया यहाँ पर 42 मीटर। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई आ गई हमारे पास 42 मीटर। इस प्रकार आसानी से ज्ञात कर लेना है, वेरी सिंपल।